सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये आज के हमारे वर्डप्रेस कोर्स का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो कैटेगरीज़ हैं हम किस तरह उनको बनाते हैं, ठीक है, और जो पोस्ट है उनको हम उस कैटेगरी में हम डालते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भी अपने यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर हूँ, ठीक है। जब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएँ तो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक पोस्ट का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पोस्ट में जैसे आप आएंगे, क्लिक करके कर्सर को ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज़ का, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ओके। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम कैटेगरी बना रहे हैं कोई एक, ठीक है। पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, देन इसके बाद जो हमने पोस्ट लिख रखी होगी उस पोस्ट को हम इस कैटेगरी में उस कैटेगरी को उसमें हम डालेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी जैसे आप जो सी भी कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर सिंपली उसका नाम देना है, ठीक है। तो जैसे सपोज़ मैं कैटेगरी बना लेता हूँ हिंदी शायरी की, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, एक मैंने आर्टिकल पब्लिश किया था ना, तो शायरी से रिलेटेड था, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना रहा हूँ हिंदी शायरी के नाम से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ कैटेगरी नाम लिख देंगे कैटेगरी का, फिर सेकंड आपसे ही पूछेगा स्लग, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश SEO, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी वेबसाइट की कैटेगरी होगी उस तरीके का वो URL शो होगा, ठीक है। आप क्या रखना चाहते हैं, तो स्लग भी मैं ये ले लेता हूँ, हिंदी डैश शायरी, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको बताऊंगा जब ये कैटेगरी बन जाएगी, तो आपको मैं क्लियरिटी से दिखा दूंगा कि जो इसका URL है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई मीन स्लग, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं किस स्लग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्लग ले देना है। देन इसके बाद अगर आप इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं, पेरेंट कैटेगरी मतलब एक होता है कि कैटेगरी के अंदर ही कैटेगरी आना, ठीक है। तो अभी तो हम ये पहली कैटेगरी बना रहे हैं, तो पेरेंट कैटेगरी तो कोई होगी नहीं इसकी, तो सिंपली हम इसे नन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन, अगर आप जब भी कोई पर्सन इस कैटेगरी में आए तो आप कुछ दिखाना चाहते हैं वहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो जो यूज़र होगा वो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैटेगरी मैंने बनाई है हिंदी शायरी के नाम से वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। देखिए एक बार मैं पहले से व्यू कर लेता हूँ तो आपको जो स्लग वाला मैटर होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश SEO स्लैश कैटेगरी हिंदी शायरी, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने स्लग दिया था हिंदी शायरी का, ठीक है, वही स्लग सेम टू सेम यहाँ पर बन गया है हिंदी शायरी, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे पोस्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पोस्ट तो पब्लिश करी थी ये पिछले पार्ट में, और मैंने 2 पोस्ट और पब्लिश कर दी है ये वीडियो शुरू होने से पहले, ताकि ये वीडियो और लंबी ना जाए, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इस वाली पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली एडिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐसी सेम टू सेम आपको भी करना है, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्ट पब्लिश कर दी है तो आपको यहाँ एडिट पर आना है। अगर आपने कोई पोस्ट पब्लिश नहीं करी है तो सिंपली आप जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आएंगे पोस्ट के, ठीक है, आपको यहाँ पर पोस्ट जो भी आप लिखने कंटेंट होगा उसके अंदर आप लिख देंगे। जैसे आप कंटेंट लिख देंगे फिर इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड में कैटेगरीज़ के नाम का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए, तो देखिए जो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी है बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्डप्रेस यूज़र के डैशबोर्ड में रहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको चेक मार हटा करके हिंदी शायरी इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये इस कैटेगरी के अंदर आ चुकी है। अब जो मैंने 2 पोस्ट और लिख रखी हैं, ठीक है, उनको भी मैं कैटेगरी में डाल देता हूँ। तो जैसे ये आइश शायरी है, ठीक है, इसको भी मैं हिंदी शायरी वाली कैटेगरी में डालकर अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से लेता हूँ मैं कैटेगरीज में हिंदी शायरी। आई थिंक मैंने यही वाली अपडेट करी है पोस्ट अभी, है ना। एक सेकंड, मैं सबक शायरी पे जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद कैटेगरीज पे जाता हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पर मैं इसको अनकैटेगराइज हटा करके हिंदी शायरी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर इसे अपडेट कर देता हूँ।
सो गाइज बढ़ते हैं अब आगे। अब मैं अपनी थर्ड पोस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। सो गाइज जो मेरी थर्ड पोस्ट है वो है एक्सपेक्टेशन कोट्स इन हिंदी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं एक कैटेगरी बनाऊँगा हिंदी कोट्स के नाम से, ठीक है। दोबारा मैं कैटेगरीज पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी और बना लेता हूँ हिंदी कोट्स के नाम से, और यही सेम टू सेम मैं यहाँ पर स्लग भी लूँगा। वैसे अगर आप स्लग वाला ऑप्शन छोड़ भी देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैटेगरी का नेम होगा ना, तो वही स्लग भी लेगा ही लेगा वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार स्लग डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरी कैटेगरी हिंदी कोट्स ये भी बन चुकी है, ठीक है। अब जो मेरी थर्ड पोस्ट है, ठीक है, इसको मैं इस कैटेगरी में डाल देता हूँ। और गाइज जितने भी आप पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आपने 15-20 पोस्ट लिख दी है, तो आप अपने हिसाब से कितनी भी कैटेगरीज बना सकते हैं उसमें, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर इसे हिंदी कोट्स ले लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइज देखिए, अब एक काम करते हैं हम, जो ये कैटेगरीज है इनको हम मेन्यू में शो करते हैं, ठीक है। तो मेन्यू में शो करने के लिए हमें क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, सिंपली यहाँ पर मेन्यूज़ में आ जाना है, ठीक है। मेन्यूज़ में आने के बाद आपको यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज़ का, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जो कैटेगरीज आपने बनाई हैं, ठीक है, आप सिंपली उसको चेक मार्क कर दीजिएगा और ऐड टू मेन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना आप, ठीक है। तो जो आपकी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं, ठीक है। अब सपोज़ जो आपकी कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी के नीचे मेन्यू में, ठीक है, आप अपनी पोस्ट भी शो कराना चाहते हैं, ठीक है। एक तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं इसे, तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आप पोस्ट में जाना, ठीक है, जो भी आप पोस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं ये 3 पोस्ट ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो मेरी 3 पोस्ट है ये आ चुकी है यहाँ पर। अब सपोज़ ये शायरी वाली है, तो इस शायरी पोस्ट को मैं हिंदी शायरी, ये जो कैटेगरी है इसके नीचे शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आपको इस पोस्ट को उठा करके यहाँ पे इसके नीचे रख देना है, हिंदी शायरी, मतलब जो भी जिस भी कैटेगरी के नीचे आप इसे रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये वाली मेरी दूसरी पोस्ट है, इसको भी मैं ऐसे सिंपली लेके जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब हिंदी कोट्स है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ऐसे खिसकाना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से ये जो मेरी पोस्ट है ये इस कैटेगरी के मेन्यू में आ चुकी है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में। अब मैं सिंपली यहाँ पर सेव मेन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर। अब फ्रंट एंड पर आने के बाद आप देख सकते हैं गाइज, जो मेरी 2 कैटेगरी है, हिंदी शायरी और हिंदी कोट्स, यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। जैसे मैं हिंदी शायरी पे गया तो जो मेरी 2 पोस्ट है वो यहाँ शो हो रही है। पहली देखो ये सबक शायरी, दूसरी आइश शायरी। हिंदी कोट्स में ये रहा एक्सपेक्टेशन कोट्स इन हिंदी, ठीक है। तो अब सपोज जैसे मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ नीचे शो होंगी सारी की सारी, ठीक है। ये तो पहली पोस्ट है, ठीक है, जैसे ये ख़त्म हुई ये मेरी आ गई दूसरी पोस्ट, ठीक है। ऐसे मैं हिंदी कोट्स में जाऊँगा तो इसके अंदर मेरी सिर्फ एक पोस्ट है, तो ये एक पोस्ट यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी कैटेगरीज को बना करके, ठीक है, अपनी पोस्ट में डाल करके और यहाँ मेन्यू में इस तरह से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि गाइज आपको काफ़ी क्लियरिटी के साथ ये समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से कैटेगरीज को बना सकते हैं, ठीक है, और अपने मेन्यू में शो कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।